जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी कि आपको भाई दूज के दिन अपने भाइयों को कैसा कलावा बांधना है, कौन से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, बहनों को भाइयों के लिए कैसा भोजन बनाना है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करें और भाई दूज पर केले और गोला क्यों अर्पित करते हैं और केले क्यों लाते हैं और भाई दूज पर सेवैयां क्यों बनाई जाती है। इस दिन बहन को भाई क्या उपहार दें और क्या नहीं। इस दिन कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत रखें या नहीं, भाई दूज के दिन कब पड़ेगा और भाई दूज करने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और आपने अभी तक सांवरिया टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, इस बार भाई दूज पर कई हजारों वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाई दूज होने के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, जिस वजह से सभी भाई और बहनों के लिए ये दिन अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। इस दिन जो भी बहनें अपने भाई के लिए सच्चे दिल से मन्नत मांगेगी उसकी मन्नत अवश्य ही पूरी होगी। मेरी सभी प्यारी बहनें, यदि आप भी अपने भाई और बहन के लिए लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो कि हर साल दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। लेकिन इस बार 2 दिन द्वितीया तिथि का संयोग होने से गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस साल भाई दूज कब मना सकते हैं। भाई दूज तिलक करने का सबसे शुभ समय और भाई दूज की कुछ विशेष नियमों के बारे में आपको अब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार कर उनके घर भोजन किया था। धार्मिक हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि इस बार 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर शुरू होकर 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:46 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं भाई दूज के तिलक का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि भाई को तिलक किस तरह किया जाता है। दोस्तों, इस दिन यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप यमुना स्नान को नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगाजल मिले जल से स्नान कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। तिलक की थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, कलावा, सुपारी और सूखा गोला रखें और भाई को तिलक करने से पहले एक बार गणेश जी का ध्यान करें। तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें, उसके हाथ में कलावा बांधें, भाई को सुपारी और गोला भेंट करें। भाई का तिलक कर मिठाई खिलाकर
उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास नियम क्या क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाई दूज पर भाई को तिलक लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। भाई को तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वहीं बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना काफी शुभ माना जाता है। भाई दूज की पूजा के लिए पहले भाई को चौकी पर बिठाना चाहिए। तिलक के बाद भाई की कलाई पर मोली बांधकर आरती उतारनी चाहिए। दोस्तों, भाई दूज पर पूजा का सबसे शुभ समय दोपहर का होता है, तो ऐसे में दोपहर के शुभ मुहूर्त में तिलक अवश्य करें। भाई दूज पर जो गोला दिया जाता है, जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोले का भाई क्या करे? तो बहुत से लोग करते हैं ये गलतियाँ। क्या गलती करते हैं? तो ये आपको मैं कथा सुनाने वाली हूँ, इसके अनुसार आप जानें। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे अक्सर नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यमुना, ये नारियल क्यों? तो यमुना बोली, ये नारियल और गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाएं, किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि भाई दूज को जरूर उनके पास आएंगे। यमराज ने इसका आश्वासन भी दिया। इसी कथा और मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ तिलक कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो बाद में खा लें, या फिर बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए या गोले को जरूर छू लेना चाहिए। दोस्तों, भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा? भाई के लिए इस दिन आप मीठा जरूर बनाएं। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। इस दिन भाई के लिए अगर बहन मीठा चावल बनाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा, किंतु आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी, और इस सब्जी के अंदर केले की सब्जी तो जरूर बनाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में देखो हमेशा गरीबी का वास हो जाता है। तो इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना। इससे क्या है कि भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भाई दूज पर ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आइए जानते हैं कि भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं तो भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई सदैव हार का मुख देखता है। इसलिए भाई दूज के दिन पहले अपने भाई को तिलक करें, उसके बाद ही इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से
झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी और शराब का सेवन नहीं करना है। भाई दूज के दिन आपको शराब नहीं पीनी है और ना ही मांसाहारी भोजन का सेवन करना है, क्योंकि इसे धर्मशास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसा करने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट अवश्य दें। ऐसा करने से इस पर्व पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर सी भेंट अवश्य दें और अपनी बहन के घर खाली हाथ ना जाएं। दोस्तों, मैं आपको भाई दूज से संबंधित अब एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से भाई बहन की उम्र में वृद्धि होती है और भाई पर कोई संकट नहीं आता है और भाई बहन के बीच में प्रेम हमेशा बना रहता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना को दिए गए वरदान स्वरूप इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, इस दिन के जुड़ी हुई एक विशेष कथा है। सूर्य भगवान की देखो 2 संतानें थी, यमराज और यमुना, और उनकी माता का नाम छाया था। छाया सूर्य देव के तेज को सहन ना कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत स्नेह था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ जाती और उनके सुख दुख की बात पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी कहती थी, किंतु व्यस्तता के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, मस्तक पर तिलक लगाया और यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को भेंट समर्पित की। जब वे प्रसन्न होकर वहां से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि आप इस दिन के अनुसार आज से प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आप हमेशा मेरे यहाँ आया करें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और इस दिन जो भी भाई बहन अपनी बहन के यहाँ घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें, उसको भेंट दें, तो उसकी सभी अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें, आप उसे अभय दें। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का ये त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, भाई दूज के त्योहार के दिन एक परंपरा भी है कि भाई दूज के दिन भाई अपने बहन को दोज पहनाने के लिए जाते हैं और अपनी बहन के लिए और उसके परिवार के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार सोना, चांदी, कोई रुपया कौड़ी, कपड़े आदि अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर के जाते हैं। उसमें मिठाई, फल आदि चीज़ें भी लेकर के जाते हैं और अपनी बहन के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन देखो पूजा भी करी जाती है, भाई दूज के दिन कथा भी सुनी जाती है। ऐसा करने से आपके भाई के जो जीवन में कोई संकट आते हैं तो वो संकट भी टल जाते हैं। दोस्तों, इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह और सद्भावना को कायम करना है, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। इस पर्व से जुड़ी हुई एक और भी पौराणिक कथा है। भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर द्वारका वापस लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई देकर और दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहनें स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, फिर ऐपन बनाकर उसे अपने हाथों की छापे बनाकर उनकी पूजा करती हैं। कुछ बहनें प्रथा के अनुसार ऐपन से 7 बहनें और एक भाई की आकृति बनाती हैं।
उसके एक तरफ सांप, बिच्छू आदि की आकृति बनाती हैं। फिर कथा पढ़कर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उनकी रक्षा करती है। अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहनें प्रार्थना करें कि ये भाई को चिरंजीव बना दें, मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दें। पूजा के समय बहनें भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, कुछ रुपए आदि रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए ये बोलती हैं, गंगा यमुना को यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। पूजा के बाद बहनें अपने भाई को तिलक करें, आरती उतारें, उसके बाद ही स्वयं को तिलक करें। तिलक करते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में, इन दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में करना शुभ माना जाता है। बहन का मुख तिलक करते समय एक उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भाई और बहन को एक खास चीज़ खा लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भाई को आप तिलक लगाएं, मीठा खिलाएं, उसके बाद भाई और बहन दोनों नारियल खाएं। बहन को तिलक लगाने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई दूज के दिन भाई बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करें। भाई बहन इस दिन आपस में ना झगड़ें, बहन का निरादर ना करें और बहन भाई के लिए उपहार को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपने भाई के दिए हुए उपहार का निरादर ना करें। भाई को तिलक करने से पहले बहनें कुछ भी खाएं पिए ना, एक दूसरे से किसी भी तरह का झूठ ना बोलें। तिलक करते समय बहनें काले रंग के वस्त्र ना पहने। बहनें पहले ठाकुर जी को तिलक करें, गणेश जी को तिलक करें, फिर अपने भाई को तिलक करें। इससे निश्चित ही भाई के जीवन के संघर्ष कम होते जाएंगे। दोस्तों, इस दिन बहनें यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। इससे आपके भाई के जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए बहनों को कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। देखो, कई जगह पर रिवाज है कि धनतेरस के दिन से भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक यमराज के नाम के दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि यमदेव की इस बीच में विशेष आराधना की जाती है। कई जगहों पर यह रिवाज है कि धनतेरस के दिन और भाई दूज वाले दिन सरसों का एक चौमुखा दीपक लगाकर घर के बाहर निकालकर दहलीज की दाहिनी तरफ रखते हैं। इस समय ध्यान रखें कि दीपक की लो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिन दीपक में 1 रुपये का सिक्का और कौड़ी भी जरूर रखें। इस दिन दिए के नीचे थोड़ा सा अनाज बिछा दें। आप चावल भी बिछा सकते हैं। अगले दिन इस अनाज को फेंके नहीं, इसे फेंकना अशुभ माना जाता है, तो इसे किसी जानवर को खिला दें। इस उपाय से आपके भाई के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और यमराज का भय भी नहीं सताएगा। ऐसा करने से कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहां पर इस तरह का चौमुखी दीपक यमदेव के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। अगर आप एक बहन हैं और आपका भाई आपसे रूठ गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो आप उस दिन यह उपाय उन्हें मनाने के लिए कर सकते हैं। आप इस दिन एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, भाई की फ़ोटो उस पर रखें। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आपके मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र या अपने परिवार के साथ शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक पहुँचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो
पूरी नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देखें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक सांवरिया टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। उसी से मैं आगे बढ़ूंगी और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आऊँगी। आपका प्यार और साथ मेरे लिए बहुत ही